से एक मामला सामने आया है जहां कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े अधिवक्ता की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। बोकारो जिला के लोग कानून को अपने हाथ में लेने से भी नहीं चूकते। यहाँ के लोगों में न प्रशासन का डर है और न ही कानून और व्यवस्था का। मामला 5 अप्रैल का है। सेक्टर 8 के नजदीक कुछ दबंगों ने अधिवक्ता महोदय को डंडे और कुदाल के वेट से भरपूर धुनाई की और धुनाई करने के बाद वे खुद थाना पहुंच गए। जिनको मारा है उसी के ऊपर FIR भी कर डाला। और आज की हालत यह है कि जो अधिवक्ता दूसरे को न्याय दिलाने के लिए दिन रात संघर्ष करते रहते हैं वो खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। 5 अप्रैल को अधिवक्ता महोदय को लाठी डंडे से पीटा गया। बोकारो बार एसोसिएशन के लोगों के दबाव में थाने में सनहा तो दर्ज की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और लोग खुलेआम घूम रहे हैं जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं और उन लोगों को कानून का भी कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला है बोकारो बार एसोसिएशन के अधिवक्ता श्री संजय ठाकुर जी का। संजय ठाकुर जी की पत्नी BSNL के फ्रेंचाइजी लेकर जमीन के नीचे तार लगाने का कार्य कर रही थी और जैसे ही तार इनके इलाके से गुजरने लगा तो उन्होंने 50,000 की रंगदारी की मांग की। जब एडवोकेट महोदय को ये बात पता चली वो वहां बीच बचाव करने गए। तभी शंकर महतो एवं सुखदेव महतो के साथ कुछ अन्य लोग भी पहुंच गए और जमकर मारपीट की। ये अधिवक्ता महोदय पूरी तरह से घायल हो गए। इनका हाथ टूट गया। बाद में अस्पताल गए और उसके बाद थाने भी गए। नमस्कार, कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं सच्चिदानंद मिश्रा, एक्सप्रेस न्यूज भारत के लिए। आज मैं आपको बोकारो शहर का वो हाल दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ लोग कानून को अपने हाथ में लेने से कभी नहीं चूकते, चाहे वो मामला पत्रकार पर हमले की बात हो या किसी एडवोकेट को मारपीट करने की बात हो। जी हाँ, एक बात मैं बताने जा रहा हूँ। आज ही बोकारो बार एसोसिएशन के ठाकुर जी एक अधिवक्ता महोदय हैं। उनको सेक्टर 8 के पास लोगों ने जमकर मारपीट की। उनका हाथ को तोड़ दिया गया। अचानक हमला से वे घबराए और उसके बाद में उनकी स्थिति ये है कि वे थाना दौड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से FIR तो लिया जा चुका है लेकिन अभियुक्तों की कोई गिरफ्तारी या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि बार एसोसिएशन के लोग इसके लिए आरक्षी अधीक्षक महोदय से भी मिले हैं और उनको भी ज्ञापन दे दिया है। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आज से कुछ महीने पहले और एक 2018 में ही यानी 2 बार यहाँ से पारित होकर उपायुक्त महोदय के माध्यम से झारखंड सरकार को और राज्यपाल महोदय को दे दिया गया कि यहाँ एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू किया जाए, लेकिन ये बिल तो लागू नहीं हुआ। आज लोगों को न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता महोदय आते हैं आगे, लेकिन इसका कसर किसी न किसी रूप में अधिवक्ता महोदय को चुकाना पड़ता है। हाल में एक जज साहब की हत्या भी हुई, एक एडवोकेट को मार दिया गया, एक एडवोकेट महोदय हजारीबाग में बुरी तरह से घायल हुए थे। इस तरह से अगर देखा जाए तो लोग कानून को हाथ में लेने से नहीं चूकते हैं। भौकाल टीवी के पत्रकार महोदय को विद्यालय में रिपोर्टिंग करने के दौरान कैमरा तक के छीन कर तोड़ दिया गया और लोग उनको काफ़ी मारपीट किए। कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सच्चिदानंद मिश्रा। नमस्कार। अब हमारे सामने वे अधिवक्ता मौजूद हैं जिनके साथ मारपीट की गई है। वजह क्या था मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहते हैं, आज उनके साथ ये घटना हो जाती है। उनको सड़क पर छेड़ कर मारपीट किया जाता है, जो कि किसी कीमत पर जायज नहीं हो सकता। मैं इनसे जानना चाहूँगा। हाँ श्रीमान, पहले तो बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय ठाकुर है और मैं लगभग 8 वर्षों से अधिक समय से विधि व्यवसाय करता आ रहा हूँ। सर, क्या घटना हुई है आपके साथ मारपीट की, मैं ये जानना चाहता हूँ। 5 अप्रैल की घटना है, लगभग 12:30 बजे दिन में। तो मेरी पत्नी का इंटरनेट BSNL भारत फाइबर का व्यवसाय चलता है और कुछ लोग साजिश के तहत मुझ पे जानलेवा हमला किए
इससे मैं सर बचाने के क्रम में मेरा हाथ भी टूट गया, जिसमें शंकर महतो, वासुदेव महतो एवं अन्य लोग शामिल। ये दो कहाँ के हैं? ये उसी गांव के। कौन गाँव? गाँव का नाम बताइए। गांव का पूर्णा टीम है, ऑफिसर एसोसिएशन के बगल में, बोकारो हाउसिंग ऑफिसर एसोसिएशन जो है उसके बगल में लोग रहते हैं। तो जब मारपीट हुई तो वहाँ से फिर हॉस्पिटल गए, घर गए या थाना गया? क्योंकि मेरा हाथ टूट गया था और मैं खुद से ध्यान नहीं पा रहा था, मैंने डायल 100 में फोन भी किया था। आने के तुरंत बाद मेरा फोन रिसीव भी हुआ, लेकिन मैं थाना पहुंच नहीं पाया। उसके बाद मैंने अपने अधिवक्ता बंधुओं को फोन किया, वो लोग आए और मुझे अपने साथ पंडला थाना सेक्टर 9 ले गए। वहाँ पे जब मैं पहुंचा तो देखा कि जो दो अपराधी थे, वासुदेव महतो और शंकर महतो, वो लोग थाना से निकल गए। यानी आपके पहुंचने से पहले वो लोग थाना पहुंच हाँ, गए? वो जो है हम पे भी झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है पाटला थाना में, और मेरे पहले वो लोग का मुकदमा दर्ज कर दिया और मेरा बाद में। आपने जब डायल 100 पर कॉल किया था तो क्या पुलिस वाले आपके घर या आपके पास आए थे? डायल 100 में कॉल रिसीव हुआ था, लेकिन नेटवर्क सही नहीं होने की वजह से मेरा बात हो नहीं पाया। मैं भी बहुत घबराया हुआ था और मैं भी पूरी तरह से बात नहीं कर पाया। कार्य में अपना पूर्ण योगदान सुरक्षित ढंग से दे पाए। इसके पहले भी हमारे बाहर से डीसी साहब के थ्रू जो है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय को एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के पास करने के लिए आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग है। मैं पुनः राज्य सरकार से मांग करूंगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को जल्द से जल्द पास किया जाए, ताकि एडवोकेट अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और सुरक्षित माहौल में अपना न्यायिक कार्य करने में सफल रहे। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।